नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखो, ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m फॉर सम इंटीजर m। तो इसमें भी सेम कहानी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो वही एक ही चीज लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पूरा उतना काम तो लिखना ही पड़ेगा ना। एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, नहीं, एंड बी इक्वल टू, बी कितना लेंगे? बी इक्वल टू बेटा यहाँ पे 3 लेंगे, एम का कोफिशिएंट 3 है ना, तो बी की वैल्यू 3 ले लेंगे। और बाई इक्वलिट्स डिवीजन लेमा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, बाई इक्वलिट्स डिवीजन लेमा, बाई इक्वलिट्स डिवीजन लेमा। फॉर्मूला क्या होता है इक्वलिट्स डिवीजन लेमा का? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिख दिया। और आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरे पास में जो सीन बनेगा कुछ ऐसे बन जाएगा, ए इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा ए इक्वल टू, बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3, तो 3q प्लस आर। ये इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 इसका नाम रख दिया। अब सेकंड केस क्या करने वाले हैं, आर की वैल्यू 0 से लेके 3 तक है। आर की वैल्यू कितनी है? 0 से लेके 3 तक है। तो आर की यहाँ से वैल्यू निकल आएंगे, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2, 3 नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि 3 पे इक्वल टू नहीं है, 3 से कम चाहिए और इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो 0, 1, 2 यही वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। अब इसमें एक एक वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आर की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3q। उसके बाद में उसने क्या बोला है, उसने स्क्वायर करने को और बोला है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जैसे ही बेटा इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर आ गया, राइट वाले का स्क्वायर किया है तो ये आ गया 9, स्क्वायर कर रहे हैं तो 3q का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 × q²। मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा है। और ये जो 3q² आया, इसको मैं ब्रैकेट में लेके कुछ अपनी मर्जी से इसको मैं m भी तो लिख सकता हूँ। इसको बेटा मैं m लिख सकता हूँ, तो 3m आ गया। मैंने किसकी जगह m लिखा? मैंने m लिखा है 3q² की जगह। ठीक है, नेक्स्ट। अब की बार हम लोगों को r की वैल्यू पुट करनी है 1। r की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इट बिकम्स a इक्वल टू 3q प्लस 1। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। तो देखो लेफ्ट का स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट का स्क्वायर तो a² आ जाएगा, राइट में जब स्क्वायरिंग करोगे तो वो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। लिखना चाहो तो लिख भी देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब राइट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, राइट में क्या है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 9q² प्लस 1 प्लस 6q, ऐसे लिख सकते हो ना। लेकिन हमें तो इस फॉर्म में दिखाना है 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वाला 9q² और 6q में से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास बचेगा 3 × q² प्लस 2 × q। और प्लस का जो 1 है वो मैंने लास्ट में लिख दिया जाके, प्लस का जो 1 है वो मैंने लास्ट में लिख दिया जाके। नेक्स्ट, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। ये जो भी इसके अंदर में है इतना पार्ट, इस पूरे को मैं m लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा 3m प्लस 1, और अंदर में जो भी पार्ट था उसको मैंने m लिखा। तो यहाँ पे लिख दो, मैंने m किसको अज्यूम किया है? m अज्यूम किया है 3q² प्लस 2q को m अज्यूम किया है। ठीक है, इतना पार्ट। नेक्स्ट केस बचा हुआ है बेटा, r की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। तो r की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास में a इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। स्क्वायरिंग कर क्यों रहे हैं? स्क्वायरिंग बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायरिंग।
सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, राइट वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, मेरे को तो 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेने से पहले जो ये मेरे पास 4 है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 + 1 में। तो नेक्स्ट लाइन में देखो मैं लिखने वाला हूँ 9q स्क्वायर, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला टर्म है वो पहले लिख दिया, दैट इज 2 इंटू 3q इंटू 2। इस 4 को ब्रेक किया, इस 4 को ब्रेक किया मैंने 3 + 1 में, ऐसे तो कर ही सकते हैं, कौन रोक रहा है। अब एक काम करते हैं, स्टार्टिंग की जो 3 टर्म हैं इन 3 में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, आराम से आ भी रहा है कॉमन। तो जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 3q स्क्वायर, उसके बाद में आ गया 4q, उसके बाद में आया बेटा 1, और एक 1 तो लास्ट में लिखा ही है। अगर ध्यान से देखो तो इतने को क्या कह सकते हो बेटा, फिर से m कह सकते हो। तो मेरे पास में आ गया 3m + 1, 3m + 1, और मैंने m किसको लिया है, मैंने m इक्वल टू एज्यूम किया है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को मैंने m एज्यूम किया है। अब देखो जो हम लोगों ने r की वैल्यू 0 पुट करी थी तो आंसर आया 3m, r की वैल्यू जब 1 पुट करी तो आंसर आया 3m + 1, r की वैल्यू 2 पुट करी तब भी आंसर आया 3m + 1। इससे एक चीज पक्की हो गई कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का करोगे तो उसका आंसर या तो 3m आएगा या 3m + 1 आएगा। तो मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया, प्रूव हो गया। तो अब क्या है, लास्ट में हम लोग क्या लाइन लिखते हैं, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, ये लिख दो, ये मेरा आंसर हो गया। तो लास्ट में ये लाइन लिख दो, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, ये बेटा प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं।